तो आज हमारे दिन की शुरुआत होती है हस्बैंड जी का टिफ़िन तैयार करने से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो नाश्ता तो हमने कर लिया था, टिफ़िन भी हमने चूल्हे पर ही तैयार कर दिया था। जैसे कि आप सबको पता है सिलेंडर की इतनी ज़्यादा समस्या चल रही है, तो अब तो ज़्यादातर चूल्हे पे ही काम हो रहा है सारा। इतने में आ गई थी लाइट। वैसे तो सुबह में हमारे यहाँ लाइट आती नहीं है, पता नहीं कैसे लाइट आ गई थी, तो मैंने भी थोड़ा सा लाइट का फ़ायदा उठाया और इंडक्शन पर रख दिया था मैंने दूध बॉईल होने के लिए, वरना चूल्हे पर ही करना पड़ता है जो लाइट नहीं आती। तो इधर दूध बॉईल हो रहा था और सारा काम हमारा ऐसे ही पड़ा था, किचन वगैरह सब ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा था, कुछ भी काम हमारा नहीं हुआ था। वैसे तो चूल्हे की वजह से, क्योंकि चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, जल्दी उठ जाते हैं और टिफ़िन तैयार करने में भी मेरे हस्बैंड के काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर किचन हमारा ऐसे ही बिखरा पड़ा था। आ गए थे हम रूम में, रूम की हालत भी कुछ ऐसी थी, तो मैंने सोचा पहले हस्बैंड जी ऑफिस चले जाएं, उसके बाद लगेंगे हम अपने काम से। तो रात में मैंने कपड़े प्रेस किए थे, वो भी मैंने अलमारी में लगाए नहीं थे, टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने सोचा सुबह लगा दूंगी। तो यहाँ हस्बैंड जी चले गए थे ऑफिस और लग गई थी मैं अपने काम पे देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की, जो ये प्रेस वाले कपड़े रखे थे तो इनको मैंने अलमारी में सेट किया। इनका भी एक बहुत ही बड़ा काम लगता है, बहुत देर में अलमारी सेट हो पाती है। तो मैंने सारे कपड़े अलमारी में सेट कर दिए थे और लग गए थे हम अपने काम से। तो मैंने की सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह धो के सारे किचन को अच्छे से किया मैंने साफ़, और फिर मैं आ गई थी अपने पहले रूम में। तो इसमें भी मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, जल्दी से साफ़ हो गया था। और मुझे फिर रह गया था झाड़ू, तो मैंने लगा दी थी। सारा साफ़ करने के बाद मेरा रूम, तो मैंने अच्छे से रूम में साफ़ सफाई करके सारे कपड़े वगैरह संगवा के मैंने लगाया, यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि मेरे ही रूम में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, सब ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है, कुछ तो छोटा रूम है और सामान ज़्यादा हो रखा है। तो फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे करनी थी चूल्हे की लिपाई पुताई। बिना चूल्हे की पुताई किए हुए तो घर का काम लगता नहीं है जैसे कंप्लीट हो गया हो, क्योंकि अब दोनों टाइम चूल्हे पर ही काम हो रहा है, तो चूल्हा भी लीपना पोतना ज़रूरी है, तभी अच्छा लगता है। तो मैंने इसकी कर दी थी यहाँ पे पुताई, जैसी भी मुझसे हुई थी। और यहाँ से फिर मैंने इसकी पुताई करने के बाद धोया था चूल्हे के पास। वैसे तो मैं डेली धोती हूँ, फिर भी मैंने दोबारा कर धो दिया था, क्योंकि वो मैंने सुबह में धो दिया था। यहाँ चूल्हे के बर्तन वगैरह भी हमारे सब धुल गए थे। तो चूल्हे पर काम होता है, साफ़ सफाई रखना ज़्यादा ठीक है। तो फिर हमारे रूम वगैरह सबकी साफ़ सफाई हो गई थी। तो रुचेर को भी मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया था, वो गया था घूमने बाहर अपनी बुआ के साथ। उसकी बुआ आई हुई थी, तो वो उन्हें देखकर रुका नहीं, वो चला गया बाहर। और फिर मेरा काम भी लगभग कंप्लीट हो ही चुका था, तो फिर मैंने सोचा अब कुछ कर लिया जाए। तो यहाँ मन था मेरा ये गुड़ वाला हरीरा बनाने के लिए, जो ड्राई फ्रूट्स का बनता है। हमारे यहाँ इसको पात भी बोलते हैं, वैसे आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने इंडक्शन चालू कर दिया था और गुड़ को मैंने पिघलने रख दिया था। पहले मैंने इसमें अच्छे से घी डाला एक फ्राईदान में। वैसे तो इंडक्शन के बर्तन हैं, लेकिन वो मैंने निकाल नहीं रखे, क्योंकि इंडक्शन कम यूज़ होता है, हम चूल्हे पर ही ज़्यादा काम करते हैं। तो ये हमारा जो फ्राईदान है ये चल जाता है। तो मैंने इसी में गुड़ अच्छे से पिघला के घी वगैरह डाल के ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर दिया। मैंने ड्राई फ्रूट्स पहले ही कट करके रख लिए थे, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, पूरे घर में महक रही थी, और खाने में भी काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो किस किस को ये पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।